बीजेपी दिल्ली में ब्राह्मणों को मनाने की तैयारी कर रही है, वहीं यूपी में बीजेपी नेताओं के बीच विवाद हो रहा है और वो भी विवाद ब्राह्मण नेताओं के बीच हो रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेताओं और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। बीजेपी नेताओं का कहना था कि कार्यक्रम शाम को 5 बजे देवरिया के सोनूघाट चौराहे पर होना था। इसी बीच हिंदू युवा वाहिनी के संयोजक आए और बोले कि यह कार्यक्रम मोहवानी चौराहे पर होगा। इसे लेकर कहासुनी हुई और बीजेपी के 2 नेता, बड़े नेता आपस में भिड़ गए। यूपी के सत्ता सूत्र पर बीजेपी की ही नहीं दूसरे लोगों की भी नजर है। जो यूपी से बाहर हैं, उन्हें भी यूपी में सत्ता की चाबी चाहिए और यूपी में सत्ता की चाबी बंगाल फॉर्मूले के रास्ते तलाशने की कोशिश हो रही है। अजमेर की दरगाह से जुड़े मौलाना सैयद सरवर चिश्ती सूफी यूपी के मुसलमानों से बंगाल फॉर्मूले पर वोटिंग करने की अपील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मौलाना देश में मुसलमानों के लिए अलग स्कूल, अलग अस्पताल, अलग मीडिया बनाने की भी बात कर रहे हैं। सवाल ये कि बंटवारे वाली जिस सोच का घाव देश आजादी के बाद आज तक झेल रहा है, कुछ लोग क्यों उस सोच को फिर जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा अपना मीडिया होना चाहिए। मुसलमान इस देश के लिए लाइबिलिटी नहीं, एसेट है। ये चाह रहा है कि हम इनके सामने सर झुका के रहें। ये नहीं जानते जो कौम अल्लाह के सामने सजदारेज होती है, वो दुनिया में किसी के सामने सजदारेज नहीं होती। ये मौलाना है सैयद सरवर चिश्ती सूफी। अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े हैं, खुद को सूफी कहते हैं, लेकिन इनकी बातों में, इसकी सोच में सूफियाओं वाला मेल जोल नहीं, वहाबियों वाला कट्टरपंथ हावी है। मौलाना के हर एक लफ्ज में तकियानूसी और बंटवारे वाली सोच झलकती है। आज साल 2021 में मौलाना उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस सोच को जिन्ना ने आजादी से पहले आगे बढ़ाया। इनके दिलों में जो मुसलमानों की तरफ से कदूरत और जहर भर गया है, वो दूर नहीं होना। नरेंद्र मोदी इसको लेकर नहीं आया। नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो इसको और हवा मिली है। मौलाना अपनी कट्टरपंथी सोच के दायरे में देश को कैद करना चाहते हैं। नाम में सूफी जोड़ने वाले मौलाना प्रेम और शांति का पैगाम नहीं, झगड़े और फसाद का संदेश दे रहे हैं। बंटवारे वाली सांप्रदायिक सोच का दंश देश ने 1947 में झेला। मौलाना की कट्टरपंथी सोच वही दंश देश को देना चाहती है। हमें अपनी उर्दू को लिंक लैंग्वेज बनाना है, उर्दू को लिंक लैंग्वेज बनाना है, एक कौम बन के उभरना है। हर शहर में अपना पैथोलॉजी लैब ट्रस्ट बनाकर अपनी डिस्पेंसरी, अपना हॉस्पिटल, अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस, अपने यूनिवर्सिटीज, एक पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार करना है। मौलाना उस अजमेर दरगाह से जुड़े हैं जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समान श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। इसीलिए सवाल है कि जिन मौलाना को अमन शांति के लिए काम करना चाहिए था, वो हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत वाली दीवार क्यों खड़ी करना चाहते हैं। सवाल ये भी है कि आखिर धर्म की आड़ में मौलाना क्यों फिर बंटवारे वाली सियासत को जिंदा करना चाहते हैं। तो मौलाना सैयद सरवर चिश्ती सूफी की जो सोच है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसी सोच ने देश को विभाजन का घाव दिया। यही सोच आज दुनिया को आतंक की हिंसा में जला रही है। हम इस सोच का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले बात मौलाना के चुनावी सुझाव की। मौलाना अजमेर दरगाह से जुड़े हुए हैं, उन्हें जियारत करनी चाहिए, लेकिन वो राजनीतिक लड़ाई की बात कर रहे हैं। इस लड़ाई में मौलाना का मंत्र है बंगाल फॉर्मूला। आखिर बंगाल फॉर्मूला क्या है, पहले ये हम आपको बताते हैं। इस साल पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर थी। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस लेफ्ट फुरफुरा शरीफ के पीरजादा की पार्टी आईएसएफ और टीएमसी में खींचतान थी। यहां मुस्लिम वोटर्स ने अलग अलग धड़ों में बंटने की जगह टीएमसी को एकमुश्त वोट दिया। नतीजा यह हुआ कि ममता बनर्जी ने बड़े अंतर से बाजी मान ली। साल 2016 के मुकाबले उनका वोट प्रतिशत और सीटें दोनों बढ़े। यहीं से मौलाना जैसे जो लोग हैं, उन्होंने एक नया फॉर्मूला उनको मिल गया। वो फॉर्मूला बंगाल फॉर्मूला इस सब कहा जाने लगा है। इस फॉर्मूले के तहत मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी का सत्ता में आना मुस्लिम हितों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए वो एकजुट होकर बीजेपी के विरोध में किसी एक पार्टी को वोट दें। जैसे पश्चिम बंगाल में साल 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 51% मुस्लिम वोट मिले और पार्टी ने 211 सीटों पर बाजी मारी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 70% मुसलमानों ने वोट दिया। टीएमसी ने 22 सीटें जीती। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 75% मुसलमानों ने उसको वोट दिया और टीएमसी ने 213 सीटें जीत ली। दरअसल
मुसलमानों को वोट बैंक बनाने वाली ये राजनीति देश में दशकों से चल रही है और बंगाल में टीएमसी साल दर साल इसी की फायदा उसको मिलता जा रहा है, वो जीत हासिल करती रही है। मौलाना सैयद सरवर चिश्ती सूफी मुसलमानों को बंगाल के तर्ज पर वोट देने की सलाह तो दे रहे हैं। ये मौलाना मुसलमानों को वोट बैंक बनाने वाली पॉलिटिक्स को जिंदा भी रखना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मौलाना मुसलमानों को पढ़ने की सलाह देते। अगर मौलाना को मुसलमानों की बेहतरी की चिंता होती तो वो उनको रोजगार की सलाह देते, लेकिन मौलाना को इसकी चिंता नहीं है। मौलाना को मुसलमानों की चिंता नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में सबसे कम साक्षर मुसलमान हैं। मुसलमानों की साक्षरता दर महज 42.7% है। मुसलमानों में सबसे ज्यादा निरक्षर हैं। 57.3% मुसलमान पढ़े लिखे नहीं हैं। इसका असर यह है कि देश की सबसे टॉप सर्विस माने जाने वाली यूपीएससी परीक्षा में सिर्फ 5% मुसलमान कामयाब हो पाए। यूपीएससी परीक्षा में सिर्फ टॉप 100 में सिर्फ एक मुसलमान रहा। मुसलमानों के पिछड़ेपन का एक और सबूत यह है कि शेयर मार्केट में लिस्ट कंपनियों में से सिर्फ 3% कंपनियों के ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मुस्लिम डायरेक्टर हैं। ग्रामीण इलाकों में 6.3% मुस्लिम बेरोजगार हैं, वहीं शहरी इलाकों में 7.5% मुस्लिम बेरोजगार हैं। मौलाना मुसलमानों की तरक्की के लिए आधुनिक स्कूल खोलने की बात नहीं करते। मौलाना सैयद सरवर चिश्ती सूफी मुसलमान युवकों की अच्छी तालीम की बात नहीं करते। मौलाना मुसलमानों को डराने की बात करते हैं। मौलाना बंटवारे की बात करते हैं क्योंकि इससे उनका फायदा है। जब तक मुसलमान पिछड़ा रहेगा तब तक ये सोच ऐसे ही चलती रहेगी। इसीलिए जरूरी है कि ऐसे मौलानाओं की बांटने वाली सोच और उस सोच के पीछे छिपी हुई राजनीति को पहचाना जाए। तो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना, उन्हें वोट बैंक बनाने के लिए डराना, लेकिन उनकी तरक्की की बात नहीं करना, यह देश की राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जिसे हर शख्स जानता है। इस राजनीति के चर्चित चेहरे हैं असदुद्दीन ओवैसी। यूपी की राजनीति में कैसे ओवैसी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। अखिलेश यादव और बीजेपी और बीएसपी हमारे ब्राह्मण भाइयों के वोटों के लिए पूरी कोशिश कर रही है, मगर देखिए इन तमाम में कॉमन फैक्टर है कि सिवाय 19% उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के सब कास्ट और बरादरियों के ऊपर मेहनत की जा रही है और 19% मुसलमानों को इन तमाम पार्टीज ने यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।